बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब रायविन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दरख्त की कहानी। कदीम जमाने में सेब का एक बड़ा दरख्त था। इस दरख्त के करीब ही एक छोटा लड़का रहता था। इस लड़के को रोजाना इस दरख्त के पास आना और खेलना अच्छा लगता था। वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और इसके फल तोड़ तोड़ कर खाता और फिर इसके साए में सो जाता। वो लड़का इस दरख्त को बहुत चाहता था और इसी तरह इस दरख्त को भी इस लड़के के साथ खेलना अच्छा लगता था। वक्त गुजरता रहा और लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोजाना इस दरख्त के पास खेलने नहीं आता था। एक रोज वो नौजवान दरख्त के पास आया। वो मायूस लग रहा था। दरख्त ने इससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। नौजवान ने कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब मैं दरख्तों के इर्द गिर्द नहीं खेलता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और उन्हें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। इस वक्त दरख्त ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं तुम उन्हें तोड़कर बेच सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। नौजवान बहुत खुश हुआ और इसने दरख्त के सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद नौजवान वापस नहीं आया तो दरख्त को मायूसी हुई। एक दिन वो नौजवान आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ। इसने जवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। हस्बे तवक्का इसने इनकार कर दिया। मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने कुनबे के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए एक मकान की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरख्त ने कहा, अफसोस कि मेरे पास कोई घर नहीं है। फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरी टहनियां काट सकते हो। इस आदमी ने दरख्त की सारी टहनियां काट ली और खुशी खुशी चला गया। इसे खुश देखकर दरख्त खुश था, लेकिन इस वक्त के बाद आदमी इसके पास वापस नहीं लौटा तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी काफी ज्यादा थी, वो शख्स आया। उसे देखकर दरख्त खुश हो गया और हस्बे आदत इससे कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। आदमी ने कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि समुंदर में सफर करूँ ताकि खुशहाल हो जाऊं। क्या आप मुझे एक कश्ती दे सकते हैं? दरख्त ने कहा, मेरे तने से अपनी कश्ती बना लो। इससे तुम दूर तक सफर कर लोगे और खुशहाल हो जाओगे। आदमी ने कश्ती बनाने के लिए दरख्त का तना काटा और समुद्री सफर के लिए निकल पड़ा। काफी अरसे तक नहीं लौटा। सालों बाद वो शख्स फिर आया। दरख्त ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हारे लिए एक सेब भी नहीं बचा। इस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास इसे खाने के लिए दांत नहीं है। दरख्त ने कहा, मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम इस पर चढ़ सको। इस शख्स ने कहा, इस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही। दरख्त ने कहा और इसकी आंखों से आंसू जारी थे, हकीकत में मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आखिरी चीज जो मेरे पास है वो मेरी जड़ें हैं। इस वक्त इस आदमी ने कहा, अब मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आराम कर सकूं। जिंदगी भर काम कर करके मैं थक चुका हूं।
पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम के लिए सबसे बेहतर जगह है। तब दरख्त ने इससे कहा, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया। दरख्त खुश था और इसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बच्चा आप खुद हैं और सेब आपका वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। नसीहत, दरख्त वालिदैन की तरह है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें इनके साथ खेलना अच्छा लगता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन्हें छोड़कर चले जाते हैं और इसी वक्त वापस आते हैं जब हमें इनसे कोई जरूरत होती है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन कभी भी अपनी कीमत से कीमती चीज अपने बच्चों को देने में तरद्दुद नहीं करते। जो उनकी आंखों में बच्चे ही रहते हैं। नोट, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की जिंदगी को आपके जरिए बदल दे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।